सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है जिसे देखकर दर्शक हक्का बक्का रह जाएंगे। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि नो और मेहर की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। नो, जो हमेशा से मेहर के पीछे पड़ी रही है, अब सीधे उसके सामने अपने दिल की बात कहने वाली है। लेकिन जैसे ही वह यह कदम उठाती है, मेहर का गुस्सा और दृढ़ता दोनों ही देखने लायक होंगे। घर में जब गायत्री हवन होने वाला होता है तो माहौल पहले से ही पवित्र और गंभीर रहता है। सभी सदस्य उस हवन में शामिल होने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसी दौरान नोया तुलसी के बुलाने पर अचानक वहां पहुंच जाती है। उसकी नजरें मेहर पर टिकी होती हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह मेहर के पास जाती है और अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन मेहर, जो अपने दिल की बातें खुलकर व्यक्त नहीं करता, ठंडी और गंभीर आवाज में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुलसी से प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त या सहकर्मी हो सकती हो, उससे ज्यादा नहीं। इस पर नो का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह मेहर का कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से से पूछती है, मतलब तुम सच में तुलसी से प्यार करते हो? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है? मेहर शांत रहते हुए साफ जवाब देता है, हाँ, मैं तुलसी से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। पीछे खड़ी तुलसी यह सब सुनकर दंग रह जाती है। अभी अभी उसे पता चला था कि नोना किसी लड़के से प्यार करती है और वह लड़का मेहर है। यह सुनते ही तुलसी के मन में गुस्सा, दर्द और सदमा एक साथ उभर आते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है लेकिन भीतर से टूट चुकी होती है। उसने हमेशा इस घर को सुरक्षित और खुशहाल रखने के लिए सब कुछ सहा है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे यह घर छोड़ देना चाहिए। वह मन ही मन तय करती है कि चाहे कुछ भी हो, अब वह इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परी और रणविजय की शादी, जो अब तक खुशहाल लग रही थी, अचानक संदिग्ध होने लगती है। घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रणविजय के बारे में अब अंगद को भी सब पता चल जाता है। वह ऋतिक को फोन करके पूछता है, यह आखिर कैसा आदमी है? ये मेरे घर में मेरी जगह लेना चाहता है और पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। हमें कुछ करना ही होगा। इसके बाद तुलसी, अंगद और ऋतिक मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे एक इन्वेस्टिगेटर हायर करने का फैसला करते हैं जो रणविजय की चालों और काले खेलों का पर्दाफाश करेगा। वे ठान लेते हैं कि परिवार की सुरक्षा के लिए अब किसी भी हद तक जाएंगे। घर में सभी की चालें बदलने लगती हैं। नो खुद को मेहर के सामने असहाय महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे सच को समझकर अपने तरीके से लड़ने का फैसला करती है। मेहर, जो अब तुलसी के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझ चुका है, वह भी एक्शन मोड में आ जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। रणविजय, जिसे पता चल जाता है कि उसके खिलाफ रणनीति बन रही है, अपने काले खेलों से तुलसी और मेहर को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हर कदम पर उसे अंगद और ऋतिक की योजनाओं का सामना करना पड़ता है। इसी बीच नोना अपने टूटते सपनों और भारी भावनाओं के बीच खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह समझती है कि मेहर और तुलसी की जोड़ी मजबूत है, लेकिन उसकी भी अपनी कहानी है जिसे उसे पूरी ताकत से जीना होगा। घर में हर दिन नए ट्विस्ट, नए झगड़े और नए राज सामने आते हैं। तुलसी, जो टूट चुकी है, धीरे धीरे अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानती है और फैसला करती है कि वह खुद और अपने परिवार के लिए सही कदम उठाएगी। अब देखने वाली बात यह है, क्या परी और रणविजय की शादी हो पाएगी? क्या तुलसी घर छोड़ देगी या मजबूती से उसे बचाएगी? क्या नयना अपने प्यार को स्वीकार कर पाएगी और सही रास्ता चुन पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहर अपनी भावनाएं सही ढंग से व्यक्त कर पाएगा या यह घर रणविजय की चालों के आगे झुक जाएगा? तो बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस ट्रैक को देखने के लिए? क्या नयना को मेहर का सच स्वीकार करना चाहिए? क्या मेहर को अपनी सच्चाई खुद बतानी चाहिए? क्या रणविजय की चालें फेल होंगी या वह अपने काले खेल से घर को तहस नहस कर देगा? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट करके बताएं और इस रोमांचक ट्विस्ट का हिस्सा बनें।
घर की दीवारें अब सैकड़ों रहस्यों और झगड़ों की गवाह बन चुकी हैं। हर सदस्य की चाल, हर शब्द और हर भावना एक नया मोड़ लेकर आती है। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए कि यह परिवार प्यार, विश्वास और धोखे के बीच कैसे जीता है?